हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे महादेवी वर्मा द्वारा रचित चित सजग आँखें और निधि, जो कि उनके गीत सांध्य गीत जो उनका काव्य संग्रह है उसमें से लिया गया है। और इसके अंतर्गत उसमें आत्मा स्वयं जागृत होकर स्वयं अपने उद्धार के लिए प्रयत्नशील है, ऐसा उन्होंने अपने इस गीत में बताया है, जिसमें से हमने 2 पैराग्राफ कर चुके हैं। आज हम करेंगे इससे आगे। हम करेंगे यहाँ से। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपदान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया। अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। तो इस जो काव्यांश है इसमें महादेवी वर्मा जो है वो साधक को प्रबोधित करते हुए कहती हैं कि हे साधक, तू इस सांसारिकता में पढ़कर अपनी साधना से कभी विचलित मत होना। वो कहना चाहती हैं कि हे साधक, वज्र के समान कठोर अर्थात दृढ़ निश्चय अर्थात तेरे हृदय को प्रियजनों के जरा से रोने धोने ने गला दिया। अर्थात वज्र के समान जो तेरा दृढ़ निश्चय हृदय है उसने जो तुम्हारी प्रियजन है उसके जरा से ही विचलित होने से तुम्हें पिघला दिया है। अर्थात तू अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया है। तेरे भीतर असीम साहस और शक्ति विद्यमान थी, किंतु तूने भावनाओं के आवेग में उठे आंसुओं में गलाकर उसको नष्ट कर दिया। एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। अश्रुकण किसके? प्रियजनों के, कि प्रियजनों के अश्रुओं ने तुम्हें साधना पथ से दूर कर दिया है, उससे थोड़ा सा विचलित कर दिया है। अब कहती है कि अमृत शक्ति और साहस को अर्थात साधना में जीवन को छोड़कर मदिरा के समान तुच्छ आलस्य तथा प्रमाद का जीवन जीना कहाँ से सीख गया। सेकंड लाइन, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, कि किस ये अमृत को छोड़कर तुम मदिरा के पीछे क्यों भाग रहे हो, कहाँ से तुमने ये चीज़ सीख ली है। ये सब तेरे योग्य कार्य नहीं थे। और मलयानिल का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी विश्राम क्यों करने लगी। वे सो गई आंधी मलय की बात का उपदान ले, क्या कि मलयानिल का तकिया लगाकर वे उत्साह की जो तेरे अंदर उत्साह था उसे कौन सी आंधी जो है विश्राम करने ले गई। अर्थात सांसारिकता के आकर्षण पर पड़कर तेरे साधना का जो उत्साह था वो शिथिल क्यों पड़ गया है। क्या सांसारिकता और उपभोग के समस्त साधन संसार के तमाम अभिशाप बनकर तुझे आलस्य की नींद में सुलाने के लिए तो नहीं आ गए। तो यहाँ पर बता रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे जो संसार के आकर्षण हैं वो सब एक अभिशाप के रूप में तुम्हें आलस्य में घेरने के लिए तो नहीं आ गए हैं। तो क्या अब नींद बनकर पास आया। नींद मतलब वही आलस्य के रूप में तुम्हारे जीवन में आ तो नहीं गए हैं। अर्थात तेरा आलस्य तेरी साधना जीवन के लिए अभिशाप बनकर उसे नष्ट भ्रष्ट कर देगा। तू अविनाशी परमात्मा का अंश है। अमरता सुत चाहता, सुत मतलब पुत्र, अमरता से कहा है परमात्मा को कि तू अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए तू अमर पुत्र है। फिर तू आज सांसारिकता के जन्म मरण के चक्र में स्वयं को क्यों फंसाना चाहता है। क्यों मृत्यु को ओर में बसाना। मृत्यु को ओर में फंसाने का मतलब यही है कि जो सांसारिकता के जन्म मरण है, संसार के जो आवागमन की चक्र है उसमें स्वयं को क्यों फंसाना चाहता है। तो इसीलिए अपने पतन के निमित्त इस सांसारिकता को त्याग कर अपने उत्थान के निमित्त साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए अज्ञान की नींद से जाग उठ, क्योंकि तुझे अभी साधना का लंबा मार्ग तय करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि भाई हर एक जो चीज़ है, जो संसार से संबंधित जितने भी आकर्षण हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने बताए हैं कि वो सब जो है तुम्हें एक तरीके से सांसारिक आकर्षण में बांध रहे हैं, जो कि तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें वो कार्य शोभा नहीं देते। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साधना के पथ पर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम जो हो उस परमात्मा के अंश हो। इसलिए तुम्हें सांसारिक आकर्षण के मोह पाश में नहीं फंसना है और उन चीज़ों से छूट कर, उन सबको त्याग कर अपने उत्थान के लिए जो भी तुम्हारा साधना पथ है उस पर आगे बढ़ना है। इसलिए तुम जो है अपनी साधना को, जो तुम्हारा लंबा मार्ग है उसे भी तय करना है। तो यहाँ पर साधक को सांसारिकता के मोह माया आदि को त्याग कर दृढ़ निश्चय के साथ साधना पथ पर निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित किया गया है। भाषा यहाँ पे शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है, अलंकार है रूपक और अनुप्रास। आगे देखते हैं। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो
उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। ये महादेवी जी कहती है कि मनुष्य जब अपने उद्देश्य की साधना में लगता है तो उसके सामने अक्रमणता और आलस्य उसके शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। तो महादेव वर्मा जी ने इसमें छुटकारा पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए साधना पद पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं और कह रही हैं कि जीवन में दुख भी आता है तब परिस्थितियों का दारुण आक्रमण भी होता है। ये कहना ठंडी सांस है अब वह भूल भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा पानी। तो यहाँ पर वो कहना चाह रही है कि मनुष्य को उन्हें भुलाकर, उनकी जो भी परिस्थितियाँ हैं उन्हें भुलाकर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में निरंतर लगे रहना चाहती है। क्यों? उनका कि इन कष्टों की ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं है, उन्हें भूल जाना ही अच्छा है। क्योंकि जब तक हृदय में आग नहीं होती तब तक मनुष्य की आंखों से आंसू जो हैं उनका कोई मूल्य नहीं होता। जो उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं उसका कोई मूल्य नहीं होता जब तक कि हृदय में उसके आग ना हो। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। यानी कि हृदय की वह आग और वह तड़प ही मनुष्य को कठिन साधना प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और परमात्मा को पाने का साधन बनती है। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि यदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो प्रयत्न किए गए हैं अगर उसमें सफलता भी हाथ लगती है तो वे भी किसी विजय से कम नहीं होती। ये हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। तो हार भी तेरी ऐसी होगी जैसे कि तुम्हारी विजय हुई हो। आगे कह रहे हैं, राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी है तुझे अंगार शैया पर मृदु कलियां बिछानी, जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ पर इन्होंने पतंगे का भी उदाहरण लिया है और कह रही है कि पतंगा उद्देश्य की राह में जल मरता है फिर भी उसकी राख दीपक की जलती ही लौ से मिलकर अमर हो जाती है। इसी प्रकार साधक को भी अपने उद्देश्य की राह पे यदि मिट जाना पड़े तो वह भी अमर हो जाता है। इसी प्रकार महादेव वर्मा जी ने यहाँ पर अंगारों की शैया का भी उदाहरण दिया है। कहा है कि तुझे अपनी तपस्या से संसार रूपी जो अंगारों की शैया अर्थात कष्टों से भरे इस संसार में फूलों की कोमल कलियाँ के रूप में परिस्थितियों को बिछाना है, आनंदमय परिस्थितियों को बिछाना है। इसलिए हे साधक तू उठ और जाग जा क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। तो यहाँ पर भी इन्होंने साधक को बताया है कि उसकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो हार भी जाए या उसकी कठिन परिस्थितियाँ तो भी उसके बाद भी उसे अपनी परिस्थितियों से हार कर बैठ नहीं जाना है। क्योंकि जिस हृदय में आग होती है उसी की आंखों के पानी उसे शोभा देता है और वही हार जो है उसकी जय की पताका भी बनती है, उसकी विजय की निशानी भी बनती है। जिस तरह से पतंगा जो है अपनी जो पथ है उसका दीपक के साथ जलने का उसमें अपने आप को सुहा कर देता है और उसकी राख जो है वो दीपक की लौ के साथ एकाकार हो जाती है। इसी प्रकार जो मनुष्य है, मनुष्य को भी अपनी तपस्या से, अपनी साधना से इस संसार रूपी जो कष्ट हैं जिन्हें उन्होंने अंगार शैया का नाम दिया है, अंगारों की सेज का नाम दिया है, उसको भी बदल कर अपने अनुरूप पलट लेना है और उसे एक फूलों की कोमल कलियों के समान आनंदमय परिस्थितियों में बदल लेना है। तो इस प्रकार वो कहना चाहती हैं कि हे साधक तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है क्योंकि तुम्हें इस संसार में बहुत आगे जाना है। साधना पथ बहुत लंबा है और उस साधना पथ में आगे बढ़ते जाना है। इस साधना पथ में अनेक कठिनाइयाँ हैं और तो यहाँ पर महादेव वर्मा जी बता रही हैं कि साधक को इस प्रकार से अपनी परिस्थितियों से हार मानकर बैठ नहीं जाना है क्योंकि उसका साधना पथ बहुत लंबा है और उसे आगे जाना है, बहुत दूर जाना है, अपने जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना है। इसलिए वो उसे कहती है कि जाग तुझको दूर जाना है, तुम्हें इन परिस्थितियों से हार मानकर यही नहीं बैठ जाना है, तुम्हें अपने साधना पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर भौतिक अर्थ में ये कविता किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति में साधक को प्रेरणा देती है और आध्यात्मिक अर्थ में यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होने की प्रेरणा देती हुई दृष्टिगोचर होती है।
मतलब अगर नॉर्मल परिस्थितियाँ आप देखें तो उसमें भी जो साधारण उद्देश्य हैं उसमें भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, दोनों ही दृष्टि से ये कविता एक तरीके से एक उद्देश्य की ओर दृष्टिगोचर करते हुए दिखाई देती है कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें परिस्थितियों से हार मानकर बैठ नहीं जाना है, बल्कि उन परिस्थितियों से लड़ते हुए उसे अपने अनुकूल बनाना ही हमारा कर्तव्य है, ताकि हम जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों, उन्हें अपने अनुकूल बनाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करना ही ये कविता जो है हमें उसकी प्रेरणा देती है। तो भाषा जो है वो यहाँ पर शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और अलंकार यहाँ पर है रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण। तो ये थी महादेव वर्मा की कविता चिर सजग आँखें उन्होंने दी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।